हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल लर्न एंड अप्लाई में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए डियर, कल हमने जो एलसीएम का बेसिक शुरू किया था, तो आज एलसीएम से उसी एलसीएम जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसी एलसीएम से मैं क्वेश्चन आज उठा रहा हूँ जो एलसीएम से बेसिक क्वेश्चन एग्जाम्स में उठकर आते हैं। तो उन्हें हम किस अप्रोच के साथ सोल्व करते हैं उसे हम देख रहे हैं आज। ठीक है, एलसीएम अभी ख़त्म नहीं हुआ, एलसीएम अभी शुरू ही हुआ है। जस्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते चले जाएंगे और उसके तुरंत बाद क्वेश्चन आते चले जाएंगे। ठीक है डियर, तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए, अगर आपने इससे पहले जो मेरी वीडियोज़ है उनको नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, अच्छी तरीके से उनका रिवीजन कर लीजिए, तभी आप इस वीडियो पर मूव कीजिए। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ समझ नहीं आएगा डियर। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था आरआरबी एनटीपीसी में पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन इसमें से आया था 15, 25 और 29 का एलसीएम पूछा था कि इनका एलसीएम बताइए क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था। तो देखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि वो कॉमन मल्टीपल जो जिस नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं उन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल होता है और वो लिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिस्ट। तो जो भी इनमें से ऑप्शन है वो 15 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 25 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है और 29 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब जरा 15 को देखना आप, 15 क्या होता है? 15 ये होता है 5 × 3। क्या होता है? 5 × 3। अगर किसी नंबर में 15 से पूरा भाग जा रहा है तो उस नंबर में 5 से भी भाग जाएगा और उस नंबर में 3 से भी भाग जाएगा। अब 5 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो उसको जरा अब अप्लाई करना सीखिए। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था। अब देखो, अब 5 का काम खत्म। अब 3 को चेक करो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13, 13 का डिजिट सम 4 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं था। इसे देखो जरा, 3 और 2 5, 5 और 7 12 और 5 17, 17 का मतलब 7 और 1 8, 8 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। ये तो एक ही ऑप्शन था, दैट इज आंसर। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना था क्वेश्चन। ये कुल मात्र 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे तरीके से लर्न है और उनका एप्लीकेशन अगर आप जानते हैं, तो 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन कुल था। अगर आप बेसिक से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो बेसिक मैंने बताया हुआ है। 15 को क्या लिख सकते हैं? अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम निकाल रहा हूं तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 3। 25 क्या होता है? 5 × 5। 5 मेरे पास ऑलरेडी है, एक 5 और चाहिए, तो एक 5 ले लिया इससे। 29 प्राइम नंबर होता है। 29 प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो 29 का 29 ही लिख लो यहाँ पे आप। तो क्या हो जाएगा? 5 × 15 पंजे 75 × 29। अब इसकी जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो देखो 9, अगर मैं 75 की मल्टीप्लाई 30 में कर देता हूँ तो 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, तो 2250 आ रहा है। 2250। अब इसी के नज़दीक देख लो कौन सा आंसर है 2250 के नज़दीक। इससे यहाँ मैंने 30 की मल्टीप्लाई करी है, इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेट करना। तो यहाँ मैंने 30 की मल्टीप्लाई करी तो ये प्रोडक्ट आया मेरा 2250। तो 2250 से तो आंसर छोटा ही होगा, तो ये तो 2250 से बड़ा है, ये भी 2250 से बड़ा है, ये भी 2250 से बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन 2250 से छोटा था, 2175। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 2175। ठीक है, ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो 5 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान रखना, ये काम नहीं करना वहाँ पे, नहीं तो इनका क्या फ़ायदा? फिर हमने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, इतना टाइम दिया इनको, फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये काम नहीं करना हमें। ठीक है, हम डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेंगे और तुरंत आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप। मैं अगला क्वेश्चन पुट करने जा रहा हूँ आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये जो मैं उठाना, ये बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, काफ़ी शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, तो ये कोई किसी दूसरी शिफ्ट में आया हुआ था, वो किसी दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें क्या पूछा था उसने, 18, 33 एंड 37 का एलसीएम बताइए। तो देखिए 18 एक बहुत ही प्यारा नंबर है। 18 को मेरे दिमाग में, इसे देखते ही दिमाग में आता है कि इसे क्या लिख सकता हूँ? 9 × 2। क्या लिख सकता हूँ? 9 × 2। तो ये जो नंबर 18 से डिविजिबल हो रहा है वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया। क्या कहता है? डिजिट सम शुड बी
डिजिट सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो इसका डिजिट सम देखना कितना है, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, ये आंसर नहीं हो सकता। मुझे डिजिट सम 9 चाहिए, 9। 8 और 1 9, यहाँ तो 4 ही बन रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 और 3 10 और 2 12 और 6 18, 18 का मतलब 9, यस यहाँ बन रहा है, ये आंसर हो सकता है। 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12, 12 का मतलब 3, 9 नहीं बन रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर। क्लियर आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है चीज? अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर अप्लाई कीजिए मेरे साथ, ठीक है। देखिए बेसिक तो आपको मैंने बता ही दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया था। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे एचसीएफ एलसीएम से, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन मुझे ये लगा, जिसमें वाकई दिमाग लगाने वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम किस अप्रोच से सोल्व करते हैं। कल मैंने आपको मेथड बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी पे ये सवाल पूछा गया है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर बनने वाला सबसे अच्छा सवाल है ये, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिए इसने क्या कहा कि 72 54 एंड x का एलसीएम 864 है, 864 है। x के संभावित मानों की संख्या बताइए, 2 3 4 5, इनमें से हमें चूज करना है ऑप्शन। तो देखो इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि द एलसीएम ऑफ 72 54 एंड x इज 864, फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो देखो जो ये 72 है इसको क्या लिखा जा सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका, 9 × 72, 9 × 72, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 8 का मतलब 2 का क्यूब, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। बस इतना ही करना था। फिर 54, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा, कितना होता है इसका, 27 दूनी 54, 27 क्या होता है 3 की क्यूब इंटू 2, 27 दूनी 54। फिर x, अब देखो x यहाँ यही तो मुझे फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू तो मुझे दी नहीं, तो मैंने मान लिया कि देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। तो अभी मैं इसका एलसीएम देखता हूँ। एलसीएम क्या दिया हुआ है इसने, एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 864। जरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन करना क्या होगा। देखो ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 चक 24, 4 इंटू 216 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और ये क्या है, ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब 216, तो 6 का क्यूब मतलब 2 इंटू 3 का क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की गुण, जब मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये हो गया एलसीएम। क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया ये। तो अब देखो, अब यहाँ जरा देखो, यहाँ या तो एलसीएम में 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो यहाँ भी 2 और 3 है, यहाँ भी 2 और 3 है। तो इतनी बात तो मुझे पक्का पता लग गई कि यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। सिर्फ मुझे फाइंड आउट करनी है पावर। तो देखो यहाँ भी 2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिख दो, इंटू यहाँ भी 3 लिख दो। अब मुझे फाइंड आउट करनी है कि इनकी पावर क्या है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम में मैंने क्या बता रखा आपको कि मैक्सिमम पावर उठाई जाती है, मैक्सिमम पावर। यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, और एलसीएम में क्या हो रहा है, 2 की पावर 5 आ जा रही है। तो इसका मतलब 2 की पावर 5 यहाँ रहा होगा, 2 की पावर 5 यहाँ रहा होगा, तभी तो मैंने मैक्सिमम पावर उठा सकता हूँ मैं 2 की पावर 5, क्योंकि यहाँ तो 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। तो जब यहाँ 2 की पावर 5 आया होगा तभी तो 2 की पावर 5 यहाँ उठ के आएगा। अगर यहाँ 2 की पावर सपोज करो 4 होता, तो फिर 2 की पावर 5 एलसीएम में कैसे आ जाएगा, मुझे तो मैक्सिमम पावर उठानी है। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है उठ के, 3 की पावर 3, यहाँ पे कितना है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आ गई, यहाँ पे मैक्सिमम पावर आ गई, 2 की पावर 3 की पावर 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 3। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बनेंगे केसेस, कैसे केसेस बनेंगे, देखो यहाँ पे 3 की पावर, अगर यहाँ पे 3 की पावर 0 हो तो भी मुझे एलसीएम यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम पावर छांट लूंगा। 3 की पावर 0 में, 3 की पावर 3 में, 3 की पावर 2 में, मैक्सिमम क्या है 3 की पावर 3, एलसीएम पर कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 1 रखता हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। 3 की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो मुझे मैक्सिमम उठानी, 3 की पावर 3 उठा ली। अगर यहाँ पे मैं 3 की पावर 2 करता हूँ
तो भी एलसीएम सेम ही आएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे 3 की पावर 2, तो मैक्सिमम उठा लिया ना मुझे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक 3 की पावर 3, अगर यहाँ 3 की पावर 3 भी होता, अगर यहाँ 3 की पावर 3 भी होता तो भी क्या होता, मैक्सिमम पावर, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 3, तो क्या उठा लिया 3 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से तो 4 वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ से तो 4 वैल्यू पॉसिबल हो रही 3 की। तो इसका मतलब ये x जो है इसके कितने वैल्यू हो सकते हैं, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। देखो एक तो क्या हो सकता है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0, दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू अगला मान क्या हो सकता है x का 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो गया मेरा 4। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। मुझे यही क्वेश्चन अच्छा लगा, बाकी तो सब ऐसे क्वेश्चन थे जैसे मैंने आपको पीछे कराए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो बार बार देखिए वीडियो को और पॉज करके देखिए, रोक रोक कर देखिए वीडियो को, लेकिन समझिए जरा कि कहना क्या चाह रहा है। इस तरीके से ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसमें 30 सेकेंड से 40 सेकेंड लेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो आपको साथ साथ समझा भी रहा हूँ ना, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। 30 से 40 सेकंड लेगा ये क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को करेगा कोई जिसे बहुत ही अच्छी नॉलेज है एचसीएफ एंड एलसीएम की। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है जो आज का हमारा 4th क्वेश्चन। इसने क्या दिया हुआ है, 2 सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोप्राइम। कोप्राइम नंबर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। 2 कोप्राइम संख्या और नंबर्स का गुणनफल 945 है, उनका एलसीएम क्या है, उनका एलसीएम क्या है। कल की वीडियो देखना आप, उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर 2 नंबर मेरे ए और बी कोप्राइम है, क्या है कोप्राइम, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है उनका एलसीएम। कल की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो देखते ही आंसर मारना है 945 एकदम। क्यों, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है, और इसने मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है गुणनफल क्या है मल्टीप्लिकेशन, कितना है 945, तो आंसर क्या हो जाएगा 945। जस्ट अ 2 सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन है जो आज का हमारा। ये एक नंबर दिया हुआ है इसने 7129P465 9 के द्वारा विभाज्य है। विभाज्य का मतलब है कि डिविजिबल, 9 का इस नंबर में 9 का पूरा भाग जाता है। तो P का मान बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। तो मैंने क्या बताया था, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका सम करो, 7 और 2 9, 7 और 2 9, जहां भी बने देखते ही काट दो, 9 को काट दो। 1 और 4 5 और 6 11 और 5 16, 16 का मतलब कितना हो गया 7। तो 7 प्लस P कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, इसका डिजिट सम 9 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो P की वैल्यू तो पूछी थी मेरे से, 2 आंसर। चल बस ये एटीट्यूड डेवलप करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। जस्ट 10 सेकंड या 5 सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको नॉलेज है। आप ये लिखोगे कुछ नहीं, ये तो लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट जोड़ोगे। 7 और 2 9 कट गया, 9 कट गया, 1 4 5 और 6 11 5 16, 16 का मतलब 7। तो 7 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए, तो 2 जोड़ू, तो बस आंसर खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है जो आज का हमारा। देखो इसने क्या पूछा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 91 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब डिविजिबल है, यानी उस संख्या में 91 का पूरा भाग जाता है। अब 91 होता क्या है जरा, 91 होता क्या है 13 सत्ते 91, 13 और 7। यानी अगर किसी संख्या में 91 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 13 का भी भाग जाएगा और उस संख्या में 7 का भी भाग जाएगा। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। 13 और 7 का तो डिविजिबिलिटी रूल एक ही होता है। क्या करते थे हम, 3 के पेयर बनाते थे। तो देखो अगर मैं यहाँ 3 का पेयर बनाता हूँ तो 283, यहाँ पे 0 लगा देता हूँ तो ये 3 का पेयर बन जाएगा। जब 283 में से आप 210 घटाएंगे तो देखो 3 घटाए 280, फिर 7 और घटा दो तो कितना आ जाएगा 273। क्या 13 का भाग जाता है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, यस जा रहा है। क्या 7 का भी भाग जा रहा है, 7 या 21 और 6 27, 7 9 63, यस। यहाँ 13 का भी भाग जा रहा है और 7 का भी भाग जा रहा है। ये आंसर हो सकता है, अभी आंसर हुआ नहीं, अभी हो सकता है।
दूसरा ऑप्शन चेक करो। यहाँ पे देखो 101 में से जब आप 10 घटाओगे, 3 का पेयर बनाओगे ना, 3 का पेयर, और यहाँ 3 का पेयर कैसे बनाओगे, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ से। तो 101 में से 10 घटाओ, कितना आ जाएगा 91, तो 91 से डिविजिबल है, ये भी आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन 10, यहाँ पे क्या बन रहा है 10, और यहाँ पे क्या बन रहा है 10, 10 में से 10 गई 0, और 0 तो 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, ये भी आंसर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है 101, क्या है यहाँ 101 और 192, तो 192 में से मुझे क्या घटाना है 10 घटाना है। तो देखो 192 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा, अगर मैं इसमें से 2 घटाता हूँ तो 190 पे आ जाता हूँ, 8 और घटा दो कितना आ जाएगा 182। 182 क्या 7 से डिवाइड होता है, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, यस। क्या 13 से डिवाइड होता है, 13 एकन 13, यस, ये 13 से भी डिवाइड होता है। यानी यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं वो चारों ही 91 से पूरी पूरी डिविजिबल हैं, लेकिन हमें क्या 5 अंकों की छोटी से छोटी हमें चुननी है, छोटी से छोटी। अब मैं कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, मुझे छोटे से छोटा चुनना है, तो है तो सारी 5 अंकों की, तो मुझे छोटी से छोटी चुननी है। ये 10,283 है, ये 10,101 है, ये 10,192 और ये 10,010 ही है, तो यही तो सबसे छोटी है, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से जाते तो कैसे करते, जरा वो भी देखिए। करना नहीं है एग्जाम में बेसिक, क्यों करेंगे हम बेसिक, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं और जी क्या क्या तो सारे नंबर की हमने डेफिनेशन वगैरह सारी पढ़ी हैं, तो हम फिर भी अगर बेसिक से कर रहे हैं तो हमारे से बड़ा पागल कौन है फिर। देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 91 से विभाज्य है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। क्या होती है 10,000। अगर इससे आप एक भी इसमें कम कर दोगे ना, एक भी कम कर दोगे इसमें, तो कितनी हो जाएगी 9,999। तो ये सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें 91 से भाग लगाओ, तो करो भाग 91 एकन 91, कितना बच गया 9, ऊपर से क्या उतर गई 0 उतर गई। 90 में भाग नहीं जाता, एक 0 और उतार लो, ये 0 उतार लो। ठीक है, देखो अगर मैं 9 में चलाऊंगा, 9 एकन 9, 9 9 81, तो 9 में ही चलेगा, क्योंकि 10 में तो फिर 910 हो जाएगा। 9 एकन 9 और 9 9 81, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 10 हो गया 9 में, यहाँ तो 8, तो कितना बच गया 81। अब मेरे पास दो रास्ते बनते हैं यहाँ से। ये चीज़ भी मैंने तुम्हें कराई हुई है, आप पीछे की वीडियो जरा मेरी चला कर देखिए, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई हुई है, फिर भी चलो मैं बता दे रहा हूँ। मेरे पास 2 रास्ते बनते हैं यहाँ पे। अगर मैं इस संख्या को 91 से डिविजिबल बनाना चाहता हूँ, या तो मैं ये 81 इसमें से लेस कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये 91 से डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 81 इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ, तो ये तो 4 अंकों की बन जाएगी, एक घटाते ही 4 अंकों की बन जाएगी। मुझे चाहिए 5 अंकों की, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का क्या ऑप्शन है कि इनका डिफरेंस करो। इनका डिफरेंस कितना है 10 ही तो इनका डिफरेंस। 91 में से 81 घटाओ, कितना बचता है 10, और ये 10 इसमें जोड़ दो, तो कितना बन जाएगा 10,000 10, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो कितना हो गया 10,010। और यही तो ऑप्शन आ रहा था, आपने क्वेश्चन नोट किया होगा, तो यही तो ऑप्शन था 10,010। तो ये है बेसिक टेक्निक टू सोल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन हम इसे करेंगे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का हमारा 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, इन सब का एलसीएम ही तो होगी वो संख्या छोटी से छोटी। ठीक है, तो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो 5, 6, 8 और 10 का हमें 10 और 12 का एलसीएम लेना है, जस्ट ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो देखो लैंग्वेज समझते रहना। तो अगर 10 का भाग जाता है तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, सब में 0 है, इससे कुछ नहीं हो रहा। अब 12 को उठाओ जरा, 12 होता है 4 तिया 12, यानी अगर 12 का भाग इनमें से जा रहा है किसी में भी, जो जिस संख्या में 12 का भाग जाएगा उस संख्या में 3 का भाग भी जाएगा, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट सम शुड बी डिवाइड बाय 3, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ देखो 5 और 1 6, यहाँ तो हो रहा है 3 से डिवाइड है, 2 और 1 3 यहाँ भी हो रहा है, 4 और 2 6 यहाँ भी हो रहा है, 8 और 1 9 यहाँ भी हो रहा है, यानी इससे भी मेरी बात नहीं बन रही। अब मैं उठाता हूँ 4 को। 4 क्या कहता है कि जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। तो 50 तो नहीं होता डिविजिबल, 50 4 से भाग नहीं होता, 20 हो जाता है, 40 भी हो जाता है, 80 भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे करें। देखो एक ऑप्शन ही काट पाए हम, 3 ऑप्शन तो हमारे जो कि तो रह गए। तो देखो
अगर मैं इसे देखता हूँ, 5 का तो कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जरा 8 पे चलिए आप। 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप जानते हो कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ तो डिजिट ही 3 है, तो क्या लास्ट और क्या फर्स्ट। तो 8 को 8 से डिवाइड करके देखिए क्या पूरा पूरा जा रहा है क्या। 8 दूनी 16, 20 में 8 का भाग नहीं जाता, ये आंसर नहीं है। 8 तिया 24 यहाँ जाता है 8 का भाग, और 8 का भाग यहाँ भी जाता है, 15 8 120। अब 8 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 8 का भाग यहाँ भी, देखो 8 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 8 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 10 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 10 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 12 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 12 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 5 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 5 का भाग यहाँ भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ही सही हैं, लेकिन उसने कहा कि छोटी से छोटी बतानी है मुझे। तो 240 छोटा होता है या 120 छोटा होता है? 120। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 120। 240 आंसर नहीं होगा। यही होगा क्या? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होगा? कॉमन मल्टीपल। ये लिस्ट नहीं होगा, ये कॉमन मल्टीपल होगा। देखो अगर मैं 5, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालता हूँ तो क्या होगा? 5 पूरा ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 8 2 यहाँ पे है, 4 ले लेंगे, 10 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, कंप्लीट हो गया। 6 यहाँ पे है, 2 है, कंप्लीट हो गया। तो 5 छंग 30 चौका 120। तो क्या आ गया एलसीएम? 120। ये इसका आंसर था। ठीक है, ये बेसिक से हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब आपको पता लग रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को। देखिए लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आ रही ना, देखो ध्यान से पढ़ो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो इसकी डेफिनेशन ही क्या कहती है? एलसीएम की। एलसीएम की डेफिनेशन ही यही कहती है कि वह छोटी से छोटा नंबर जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, या 3 संख्याओं का निकाल लें तो तीनों में कॉमन हो, और जिन 3 नंबर का एलसीएम या 2 नंबर का एलसीएम आप निकाल रहे हैं उनसे कंप्लीटली डिवाइड होता हो। तो यही तो लैंग्वेज दी है उसने। तो इसका मतलब इनका एलसीएम ही निकालना है। तो बस एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बता दिया। ये बेसिक हो गया और ये डायरेक्ट। ठीक, नोट करें। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84 और 96 से विभाज्य है। देखो वर्ग संख्या का मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे क्या होते हैं? 16। अगर आप इसका अंडर रूट निकालते हो तो कितना आता है? 4। जैसे 64 कितना आ जाएगा? 8। जैसे 4 कितना? 2। हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। जैसे 3 निकालना इसका स्क्वायर तो पॉइंटों में चला जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84, 96 से विभाज्य हो। देखो हमें एक ऐसी संख्या पता लगानी है कि जो इनसे और इनसे और इससे और इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो, और वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बने। ऐसी संख्या पता लगानी है हमें, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये तो हमें पता लग गया लैंग्वेज को पढ़ते कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इनसे है, तो वो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम भी वो वाला होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो देखो वैसे तो क्वेश्चन देखते ही जस्ट 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखो जरा, यहां भी 2 जीरो आ रही हैं, यहां भी 2 जीरो आ रही हैं, यहां भी 2 जीरो आ रही हैं, यहां भी 2 जीरो आ रही हैं। मतलब यहां भी 100 है, इसमें यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, यहां भी 100, यानी 100 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 100 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो कितना आता है? 10 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो बस मुझे ये पता लगाना है कि इनमें से ये जो 4 डिजिट यहाँ तक लिखी हुई है, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जहाँ वो पता लगा मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी ना तो 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 7 हो सकता, ना 8 हो सकता। ये सच्चाई है। आप दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठा लीजिए, ना तो उसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ना तो कभी 2 हो सकता, ना कभी 3 हो सकता, ना कभी 7 हो सकता, ना कभी 8 हो सकता। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो 1 का स्क्वायर करना जरा 1, 2 का स्क्वायर करना जरा 4, 3 का स्क्वायर करना जरा 9, 4 का स्क्वायर करना जरा 16। यूनिट डिजिट कितना? ये होता है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। 5 का स्क्वायर करना जरा 25, 6 का स्क्वायर करना जरा
36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब देखो जब आप जैसे ही 11 लिखोगे तो वो एक फिर नहीं रिपीट हो जाएगा, जैसे ही 12 लिखोगे 2 फिर नहीं आ जाएगा। तो मैं यूनिट डिजिट ही तो देखना चाह रहा हूँ, तो फिर वही 4 ही आएगा। तो देखो क्या यहाँ पे कहीं 2 दिखाई दे रहा है आपको? 2 दिख रहा है कहीं? 2 कहीं नहीं 2 दिख रहा। यूनिट डिजिट देखो कहीं भी 2 अगर आपको नजर आ रही हो तो इसका मतलब 2 नहीं हो सकता। तो भैया तेरे पास तो यहाँ 2 है, तू कैसे आंसर हो सकता है? तू नहीं आंसर हो सकता कतई भी। तेरे पास भी 2 है, तू भी आंसर नहीं है। तेरे पास 8 है, 8 भी नहीं हो सकता, तू भी आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आंसर था। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू सोल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट अ 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्या 7 आपको नजर आ रहा है? कहीं कहीं 7 नजर आ रहा है यूनिट डिजिट में? कहीं भी नजर नहीं आ रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या आपको 3 नजर आ रहा है? 3 कहीं भी नजर नहीं आ रहा मुझे। तो कहाँ आ रहा नजर? 3 कहीं भी नजर नहीं आ रहा। क्या 8 नजर आ रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा। 8 भी कहीं नजर नहीं। यूनिट डिजिट की बात है, यूनिट डिजिट वो होती है यूनिट डिजिट। यहाँ तो 8 है, कहाँ गया वो? ये नहीं यूनिट डिजिट। क्या है कहीं 8? नहीं है 8। तो ध्यान, ये नोट बना के लिखना अपनी कॉपी में कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 8 था। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते थे। देखते ही हटा देंगे। देखो अब बात आती है बेसिक की कि भैया बेसिक से कैसे किया जाए। देखो बेसिक से भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर बेसिक के चक्कर में पड़े रहे ना तो कैलकुलेशन करने में ही रह जाएंगे हम, और क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है। बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में काम आता है, लेकिन पेपर में अप्लाई नहीं करना हमें वो। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ बेसिक से कैसे होगा। देखो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरा। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? 7 8 56 हो गया। अब जरा 60 का करो। 60 क्या होता है? 15 चौका 60, तो 5 तिया 15 और 4 का मतलब 2 की पावर 2। फिर 84 का करो। 84 क्या होता है? 21 चौक 84। फिर 96 क्या होता है? 32 तिया 96। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 × 3। अब एलसीएम निकालना है मुझे। तो वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या याद करो जो इस हिस्से से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या कहता है? मैक्सिमम पावर उठानी है। यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है, तो 7 आ जाएगा एलसीएम में। इंटू 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 उठा लो। इंटू जैसे ही 7 उठा लिया, 2 उठा लिया, बारी किसकी आ गई? 5 की। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ 5 है ही नहीं, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 भी उठा लिया, 2 भी उठा लिया, 5 भी उठा लिया, बारी है 3 की। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 भी उठा लो। अब और कुछ बच गया? 7 आपने उठा लिया, 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, 5 भी उठा लिया, अब कोई नंबर नहीं यहाँ पे बचा। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम। लेकिन मुझे एलसीएम नहीं चाहिए, वो कह रहा है कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो। अब जैसे जब मैं इसका स्क्वायर करना चाहूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करना चाहूँ तो देखो, अब जरा दिमाग लगाना यहाँ पे। तो देखो ये 2 की पावर 5 है, अगर 2 की पावर 6 हो जाए तो 2 की पावर 6 क्या होता है? 64, और 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 64 का क्या बाहर आ जाता है? 8। तो इसका मतलब मुझे यहाँ एक 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, एक 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं एक 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी? 6। हो गया काम। अब देखो यहाँ पे जरा 7 को देखो, 7 की पावर 1 है। जैसे ही 7 की पावर अगर 2 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 49, और 49 का अंडर रूट क्या होता है? 7। तो एक 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इंटू यहाँ पे 5 की पावर 1 है, अगर मैं एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर क्या बन जाएगा? 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब देख लो ये जो नंबर है ये एलसीएम तो है ही है, ये एलसीएम तो है ही है, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। अब बस आपको क्या करना है,
ये हटा दो, ये तो मैंने आपको करने के लिए बताया था कि इस तरीके से। अब देखो 7 की, ये 7 की पावर 2 हो गया तो कितना हो गया 49 इंटू 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 होता है 64 इंटू 5 की पावर 2 हो गया 25 इंटू 5 की पावर हो गया, और एक 3 भी तो था, 7 हमने ऐड कर दिया, एक 3 भी तो ऐड होगा। ठीक है भैया, देखो 7 की पावर 2 बना ली तो 49 का 7 बाहर आ जाएगा। फिर 2 की पावर 6 बनाई, 2 की पावर 5 थी ना, या 1 2 लगा दिया हमने इसकी बराबर में, तो 2 की पावर 6 तो 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 के लिए एक 5 लगा दिया तो 5 की पावर 2 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, और ये 3 है तो इस 3 की, ये 3 की पावर 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता 3, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक 3 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 तिया 9। अब इसे ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना इसे, जैसे आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही नंबर आएगा, यही नंबर आएगा, करके देख लेना घर पे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे। अब यहाँ भी मैं एक चीज़ लगा सकता हूँ, क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे 9, यानी मेरा जो भी आंसर आएगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल का मतलब क्या है, डिजिट सम क्या होगा उसका 9 होगा, तो डिजिट सम 9 चेक कर लो किसका है, 8 और 4 12, 12 और 9 कितना होता है 21, 21 का डिजिट सम नहीं 9 होता 3, तो नहीं आंसर है। यहाँ भी कैलकुलेशन को बचा सकते हैं आप, 9 काट दो, 6 और 2 8 और 1 9, इसका डिजिट सम 9 हो गया यहाँ। अब यहाँ फंस गया आप, यहाँ पे 9 हो गया डिजिट सम, यहाँ पे देखो 9, 5 और 2 7 और 2 9, इसका भी 9 है, यहाँ भी फंस गए, 7 और 5 12 और 6 18, इसका भी 9 है, यहाँ भी फंस गए, यानी केवल आप यहाँ से एक ही ऑप्शन काट पाए। अब क्या काम कर सकते हैं आप, अब आप क्या काम कर सकते हैं कि देखो 49 में क्या छिपा हुआ है 7, 49 में क्या छिपा हुआ है 7 छिपा हुआ है 7, तो 7 का मल्टीपल चेक कर लो। अगर आप 7 का मल्टीपल चेक करोगे तो 705 में से 600 घटाना जरा, 501, क्या ये 7 से होता है, 7 से डिवाइड होता है, हाँ 15 7 105, ये तो 7 से भाग होता है, यानी ये आंसर हो सकता है, अभी हुआ नहीं आंसर, हो सकता है। अब जरा ये देखना 529 में से 3 का पेयर बनाते हैं ना, 7 का वो जो भी हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, तो 529 में से 200 घटाओ, कितना हो जाएगा 9 2 3, क्या है 7 से भाग जाता है, 7 चौक 28 और 4 32, ये भी 7 से भाग जाता है, तो भैया यहाँ तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो जब आप बेसिक में जाओगे ना, जब भी आप बेसिक से करोगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब इसकी कैलकुलेशन आप करते रहना, मैं कैलसी में करके बता दे रहा हूँ आपको, करते रहना इसकी कैलकुलेशन वहाँ पे, और इतनी देर में जो बराबर में होगा ना बैठा हुआ जिस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा होगा वो 5 क्वेश्चन और सोल्व कर देगा आगे। तो देखो 49 इंटू 64 इंटू 25 इंटू 9, 705 604, कितना आ रहा है 705 600, 604 कह रहा हूँ, 705 600 पूरा आ रहा है, 705 600, तो अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेना, यही आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन ये हमें करना नहीं, ठीक है, ये बेसिक हमें कुछ नहीं करना, वहाँ पे हम सीधा ये अप्रोच लगाएंगे कि ना तो 2 हो सकता, ना 3, ना 7, ना 8, तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 2 तुम तो आंसर है ही नहीं, एक ही आंसर बचता है, बस जस्ट काम खत्म। नोट कर लें से। अगला क्वेश्चन आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मेरे नंबर ध्यान नहीं है कौन सा नंबर है, आप देख लेना अपने कॉपी में कि 9 ही है क्या। देखो इसने क्या पूछा, ये एसएससी CHSL 2015 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। यहाँ से 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा सा, छोटे से छोटा, 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य है, कंप्लीटली डिविजिबल है। देखो तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे, हम जाएंगे सीधा ऑप्शन से। देखो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है ये 18 होता है 9 इंटू 2। अगर किसी संख्या में 18 से पूरा भाग जा रहा है तो उसमें 9 से भी भाग जाएगा, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे देखना जरा, 5 और 3 8 और 1 9 तो कट गया, यहाँ बचा 2 तो नहीं होना चाहिए, डिजिट सम कितना होना चाहिए 9, ये आंसर नहीं है। 8 और 1 9, ऐसी आंसर हो सकता है, यहाँ का डिजिट सम 9 है।
यहाँ का डिजिट सम देखना जरा, 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16, 16 का डिजिट सम 7, तो आंसर नहीं है, डिजिट सम 9 चाहिए मुझे। 4 और 2 6 और 2 8 और एक 9, तो देखो यहाँ का भी कितना हो गया 9। अब मैं दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए, ऑप्शन बी भी नहीं है आंसर, ऑप्शन डी भी नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शनों में फंस गया क्योंकि यहाँ का भी डिजिट सम 9 है और 4 और 2 6 और 2 8 और एक 9, यहाँ का भी डिजिट सम 9 है। कोई बात नहीं, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 21 क्या होता है 7 × 3, यानी अगर किसी नंबर में 21 से पूरा भाग जाता है तो उस नंबर में 7 से भी पूरा भाग जाना चाहिए। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पेयर बनाओ 3 का पेयर, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, बन गया पेयर। 224 में से 210 घटाओगे तो कितना बचेगा 214। क्या इसमें 7 का भाग जाता है? नहीं जाता। कैसे पता लगेगा? 210 में जाता है +4/7। इस 210 में तो जाता है 7 के 21, क्या 4 में जाता है? नहीं जाता, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोस्त इसमें तो भाग नहीं जा रहा भैया 7 का, तो बस ये भी आंसर कट गया। जब 7 का भाग नहीं जा रहा तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन। अब फिर ये तो पहले से ही काट रखा है, अब फिर इसे चेक नहीं करेंगे, सीधा आंसर मार देंगे, क्योंकि और क्या आंसर होगा? 4 में से एक ही तो आंसर होगा, 3 आपने काट दिए तो यही तो बचा। अच्छा, अगर आपको चेक करना है तो देख मैं चेक करके बता देता हूँ। ये कितना है 80, और यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाए? 80 में से 10 गए 70। क्या 70 में 7 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, 7.70। तो जस्ट 10 to 12 सेकेंड क्वेश्चन, इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मेथड ही है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट अपर लेवल पर तैयार होता है तो वहीं से इजाद होती हैं ट्रिक्स। ठीक है, अब देखो अगर इसे कोई बेसिक से कहे कि भैया मुझे तो बेसिक से बताइए कि बेसिक से कैसे होगा, देखिए बेसिक से हम बता देते हैं, लेकिन करना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ बेसिक से करके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कॉपी भरेगी और कुछ नहीं। देखो 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? 12, 18 और 21 का। देखो ये तो हो गया 6 दूनी 12, 18 6 तिया 18, 6 है 3 ले लो, 21 7 तिया 21, 3 है 7 ले लो, ये हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तिया 36, 36 7 7 छंग 42, 2 हासिल लगे 4, 7 21 है 4 25, 252 एलसीएम हो गया। अब देखो 252 तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, छोटे से छोटा, लेकिन इसने कहा ये तो 3 डिजिट नंबर है, इसने कहा 5 डिजिट नंबर बताना मुझे, 5 डिजिट नंबर और छोटे से छोटा बताना। तो देखो अब जो इसने पूछा है ना वो लिस्ट नहीं पूछा उसने, अब उसका हेल्प तो एलसीएम की ही लेंगे हम, हेल्प तो एलसीएम की लेंगे, लेकिन उसने जो नंबर पूछा है ना वो इसके। अब देखो जो 252 का जस्ट मल्टीपल क्या होगा? इसका 2 गुना, फिर उसमें 3 गुना, फिर उसका 4 गुना, यानी 252 का 2 गुना क्या हो जाएगा? अगर मैं 252 का 2 गुना करता हूँ, ये भी तो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन ये एलसीएम नहीं है, ये इनका कॉमन मल्टीपल है। तो उसने क्या पूछा है कि इसका ऐसा मल्टीपल बताइए जो कि 5 अंकों का है। तो भैया यहाँ पे अगर मैं एक नंबर लगा देता हूँ k, यानी यहाँ पर आप k की वैल्यू रखते चले जाइए और आपको मल्टीपल मिलते चले जाएंगे सारे। k की वैल्यू 1 रखेंगे 252, ये तो लिस्ट ही मिल गया। k बराबर 2 भैया, k बराबर 3 पे, तो ऐसे तो मैं अंदाज़ा लगाना यहाँ पे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा कि 5 अंकों तक कैसे जाया जाए। ठीक है, तो फिर मैं क्या काम करूँगा, इस 252 से 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? पीछे से पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि क्या होता है 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर? 10,000। क्या होता है? 10,000। इसमें भाग दे लो जरा, तो देखो 252 4 से हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, ज़्यादा हो रहा है, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और ये 9 में से 7 गए 2। अब यहाँ से 0 उतर जाएगी। ठीक है, अब कितनी बार चलेगा ये? देखो अगर मैं 10 बार चलाता हूँ तो ये पूरा कितना हो जाता है? 2520। वो मुझे नहीं चाहिए। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 46, 9 में चलेगा, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 पंजे 45 और 1 46, 4, 9 दूनी 18 और 4 22, कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गए 2, 13 में से 6 गए 7 और 3 में से 2 गया 1, 172। अब मेरे पास 2 रास्ते बनते हैं, वही जैसे मैंने पहले बताया था। या तो मैं इस 10,000 में से ये 172 माइनस करूँ तो मुझे
वो नंबर इनसे पूरा पूरा डिविजिबल होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इनका डिफरेंस करके इसमें ऐड कर दूँ तो भी डिविजिबल होगा। अब मुझे क्या करना है वो क्वेश्चन बताएगा। ये कह रहा है कि 5 अंकों की चाहिए, अगर आप इसमें से एक भी माइनस कर दोगे ना तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, 9,999। तो मुझे एडिशन ही करना पड़ेगा यहाँ पे, दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या काम करूँगा, 252 में से 172 घटाओ, क्या आएगा डिफरेंस, 2 में से 2 गया 0, 15 में से 7 गए 8, तो 80। तो इसमें 80 जोड़ दो 10,000 में। जब 10,000 में 80 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 10,080। 10,080 क्या यही आंसर नहीं था, क्या यही आंसर नहीं था? लेकिन इतना करना है क्यों भैया, इतना क्यों करना हमें, ये इतना क्यों करना? जब हमारे पास इतने सारे टूल हैं तो हम क्यों जाएं बेसिक से? ठीक है, आना आपको सब कुछ चाहिए, मुझे बेसिक भी आता है, यस आता है बेसिक, क्योंकि वहीं से ही तो मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। ठीक है, तो आज मैंने देखिए जो आपको क्वेश्चन कराए हैं उन्हें घर पर बैठ के इत्मीनान से समझें, क्या लॉजिक लगाएं, अपना लॉजिक लगा कर देखें उनमें। जो मैंने आपको आज तक जितना पढ़ा दिया है उसे बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें बार बार, और अप्लाई करना सीखें चीज़ों को। रट के कुछ नहीं होने वाला। पता लगा कि ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 2 नंबर काट रहे हैं बस 4, ये 9 का डिजिट सब 9। भैया उसे दिमाग में रख के कुछ नहीं होने वाला, उसका यूज करना आना चाहिए आपको कि यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाता है, और वो कैसे पता लगेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। तो पहला तो काम आपका यही है कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन्हें कम से कम 10-10 बार अपने घर पर करके देखें, फिर कोई नया क्वेश्चन उठाएं। और अभी नया क्वेश्चन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एलसीएम शुरू नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, उससे डियर हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कुछ लग रहा है कि यस मैं कुछ यहाँ से सीख रहा हूँ, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। थैंक यू डियर।